वेलकम टू द क्रिकेट हडल। ब्रेकिंग न्यूज है ये है कि पाकिस्तान ने फोरफिट कर दिया है इंडिया वाला मैच T20 वर्ल्ड कप में। फोरफिट का मतलब होता है कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन भारत वाला जो 15 फरवरी को मैच खेला जाना था वो नहीं खेलेंगे। और उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है एक तरीके से, क्योंकि इंडिया जो है मनमानी कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है। और बांग्लादेश ने जब सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला दिया था और बोला था कि मेरे मैचेस जो हैं इंडिया से बाहर करवाने चाहिए, तो उसको आईसीसी ने माना नहीं। तो उनका ये कहना है कि आईसीसी जो है इंडिया के इशारों पे काम कर रहा है, जबकि इन चमन चिरांड भिखारियों को ये पता होना चाहिए कि आईसीसी ने वोटिंग करवाई थी और एक ही चिरांड भिखारी देश था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। यानी कि एक भिखारी ने दूसरे कंगाल को सपोर्ट किया था, एक भिखारिस्तान ने दूसरे कंगालिस्तान को सपोर्ट किया था। अब यहां से इंडिया जो इनके खिलाफ दलीलें देगा आईसीसी में, और आईसीसी जो सैंक्शन लगाएगा, इनका पजामा सलवार लीग बंद होने के कगार पे आने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पजामा सलवार लीग के लिए जो इनका पीएसएल है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू किया था, एक भी फॉरेनर ने रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो वहां पे ये खबर है कि भाई इनका पजामा सलवार लीग पे भी असर पड़ेगा, हेवी सैंक्शन लगाए जाएंगे। और इंडिया जो है एनओसी जारी नहीं करेगा उन प्लेयरों को जो पजामा सलवार लीग में जाएंगे या जो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, वो इंडिया में आईपीएल में बैन हो सकते हैं। यानी कि चारों तरफ से प्रेशर, और पहले से ही कंगाल क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान। 2 साल पहले आपको याद होगा कि वहां के प्लेयरों ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी सैलरी तुम लोग नहीं देते हो। और ये बात करते हैं कंपटीशन की इंडिया से कि भाई हमने तो पीएसएल चालू कर दिया है। अबे झंडू बाम, तुम वहां पीएसएल में मैन ऑफ द मैच पता है ये क्या दे रहे थे? जेम्स विंस को इन लोगों ने हेयर ड्रायर दिया था भाई। इससे अच्छा अगर विराट कोहली को स्पॉन्सर करने के लिए अगर बोला जाता है, जितने का वो पानी पी जाता है, जितने का वो अल्कलाइन वाटर पीता है, उतने में 3 साल ये पीएसएल करवा सकते हैं। तो इन चमन चिरांडो को इतना समझ होना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं खेलता है तो इनके पजामे उतर जाएंगे, साल भर में लिख के ले लो। इनका नाड़ा जर्मन सब ढीला हो जाएगा, ये बिना पजामे के घुमा करेंगे लाहौर पेशावर में। क्योंकि भारत से कमाई के जरिए, भारत से जो टिकटें बिकती हैं खेलने पे, उस टिकट बिक्री के जरिए इतना पैसा आता है कि पूरा पाकिस्तान का इकोनॉमी 2 साल तक चल सकता है। तो इन्होंने जो बैकआउट किया है, इन्होंने एक पॉलिटिकली दुनिया को और अपने आवाम को उल्लू बनाने के लिए कि देखो हम बांग्लादेश के साथ तो खड़े हैं। और बांग्लादेश के साथ खड़े ये नहीं है, 14 देशों ने वोटिंग करी थी, जिसमें इकलौता चिरांड देश था जिन्हें बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा हुआ वो था पाकिस्तान। बाकी 13 देशों ने अपोज किया था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो भारत जाते हैं, अच्छा से खेलते हैं, अच्छा से रहते हैं, भारत बहुत प्यारा देश है, भारत सिक्योरिटी के मामले में और भी तगड़ा है। अब ये चोर पॉकेट मार वाला कंट्री तो बताएगा नहीं ना, जो खुद ही फट जाते हैं। आज ही खबर आई है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ इनका पंगा हो गया और ये आपस में ही फट आ गए हैं वहां पे। तो ये आपस में ही फटने वाले, कोई वहां पे एक खबर आई थी कि एक बार एक वहां का जो बंदा था वो चड्डी में बम लेके फट गया था। तो ये चड्डी में बम लेके फटने वाले ये सिक्योरिटी कंसर्न पे प्रोटेस्ट करें, तो ये वैसा ही है कि चोर जो है धरने पे बैठा हुआ है चोरी के खिलाफ में। तो इन लोगों ने जो अपना पजामा सलवार लीग बनाया है, जिसका रेवेन्यू खतरे में है, फॉरेन खिलाड़ी वहां पे रजिस्टर करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो इस 2 कौड़ी के लीग में हिस्सा लेंगे तो विशाल प्रीमियर लीग, जो भारत का विशाल प्रीमियर लीग है, जितना बड़ा प्रीमियर लीग पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के रिगार्डिंग में खेला जाता है, सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया की जितनी भी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं वो आईपीएल में हिस्सा लेना चाहती हैं, आईपीएल का पार्ट बनना चाहती हैं। और आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो भारत से चलता है। आईसीसी का जो 77% रेवेन्यू शेयर है वो भारत से जाता है। अगर इंडिया अपना मैचेस खेलना बंद कर दे और साल में 2 बार आईपीएल खेले, पूरा क्रिकेट कम्युनिटी हिल जाएगा।
आज के डेट में भारत को जरूरत नहीं है आईसीसी की, आईसीसी को भारत की जरूरत है और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को भारत की जरूरत है, क्योंकि अगर 75% रेवेन्यू इंडिया देता है तो ऑब्वियसली इंडिया अपनी मनमानी चलाएगा, और ऐसे दो कौड़ी के देश के सामने मनमानी चलाना वाजिब है, बनता है। अगर आईसीसी को भारत चलाता है तो भारत के पास पूरा हक है कि अपने अकॉर्डिंगली वो नियम कानून के तहत सिस्टमेटिक ढंग से टूर्नामेंट को चलाए। और इंडिया भाई होस्ट है, इंडिया के जो रेवेन्यू शेयर है उससे आईसीसी का पालन पोषण होता है, और आईसीसी क्या पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को इंडिया सपोर्ट करता है, और पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जो है इंडिया में आईपीएल खेलने आता है, सिवाय दो कौड़ी के पाकिस्तान के। अब जिनको अपने यहाँ पजामा सलवार लीग करवाने के वांदे हों, जिनको यहाँ अपने यहाँ भुखमरी मतलब मैगी खाने के वांदे हों, जो ढंग से अपने यहाँ नूडल्स का पैसा भी नहीं भर सकते, जो बाहर विदेशों में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो दूसरे फैन से बोलते हैं कि यार $10 दोगे क्या, या $10 $20 का कहीं डिनर अरेंज करवा दो, ऐसे भिखारियों को इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं भारत को अब सीधा पाकिस्तान को बायकॉट करके बाहर फेंक देना चाहिए, और पाकिस्तान की जगह पे युगांडा जैसी टीम को लाना चाहिए। ऐसी दो कौड़ी की टीम रिप्लेस होने के लिए बनी है, और ऐसी दो कौड़ी की टीम जो है युगांडा से ही रिप्लेस होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर सारे सैंक्शन लगने वाले हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां कोई भी बायलेटरल सीरीज नहीं होगा। श्रीलंका से कांटेक्ट कर लिया गया है, अफगानिस्तान से कांटेक्ट कर लिया गया है, और ये दोनों देश अगर वहां नहीं खेलेंगे तो आप दिन भर में कितनी बार बांग्लादेश से खेल लोगे भाई। तो ये बहुत सारे जो बायलेटरल सैंक्शन है वो लगने वाले हैं, और बीसीसीआई एक कदम और आगे जाके ये डिसीजन लेने वाला है कि अगर कोई भी कमेंटेटर प्लेयर आईपीएल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, कोई भी विदेशी खिलाड़ी, चाहे आईपीएल से किसी प्रकार से जुड़ा हो, चाहे वो कोचिंग स्टाफ से जुड़ा हो, चाहे कमेंट्री से जुड़ा हो, चाहे एज ए प्लेयर जुड़ा हो, अगर वो पाकिस्तान के किसी भी लीग में या बायलेटरल सीरीज में हिस्सा लेता है तो उसको आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। और इंडिया अब अपनी औकात, जो असली औकात है, वो दिखाने उतरेगा। जैसे ही ये गीदड़ की तरह फड़फड़ाते हुए, घुटनों पर रेंगते हुए वहां पहुंचेंगे। ये मैं आज लिख के दे रहा हूं कि इनके पिछवाड़े में गूदा नहीं है बायकॉट करने की, ये लिख लो। इन्होंने एशिया कप में क्या माहौल बनाया था कि हम जो जी बायकॉट कर रहे हैं, हम तो ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, हम हाथ नहीं मिलाया हमसे, है ना। तो भाई एंडी कायरॉफ जो मैच रेफरी है उनको हटाया जाए, नहीं हटाया गया। 15 मिनट के अंदर ऑटो पे लटक के गए थे ये भिखारी वहां पे खेलने के लिए। तो अब भिखारी हैं, भिखारियों का कुछ भी डिमांड, अगर उनको 34 रुपया का अमूल बटर क्रीम वाला दूध भी दे दोगे ना, तो बाद में वो यही कहेंगे कि यार भाई ये दही भी दिला देते तो अच्छा रहता। तो कम से कम वो जो भिखारी हैं वो ग्रेटिट्यूड देते हैं लास्ट में। ये वो भिखारी हैं जो आपका खाते हैं और आप ही के सिर पे चढ़ के बोलेंगे। तो ये अब वही कर रहे हैं कि खाते तो ये भारत का ही रेवेन्यू है, भारत के ही टुकड़ों पे पल भी रहे हैं, और आईसीसी के अगेंस्ट में जाकर के ये फैसला ले रहे हैं कि नहीं, हम तो भारत से नहीं खेलेंगे। अगर इतना ही गूदा है तो तुम अनाउंसमेंट कर दो कि आज से 5 साल तक तुम भारत से किसी भी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेलोगे। अबे पजामा ढीला करके घूमना पड़ेगा। जैसे आज तुम्हारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का बयान आया है ना कि बड़ा शर्मिंदगी होता है कि हर कंट्री में कटोरा लेके जाना पड़ता है लोन के लिए, ये बड़ा एम्बैरेसिंग बात है हमारे लिए। वैसे ही कटोरा लेके क्रिकेट के लिए भीख मांगना पड़ेगा, तब जाके कोई देश आएगा, और उसमें से भी जिम्बाब्वे और बांग्लादेश ही आएंगे। तो पाकिस्तान ने खुद की मार ली है भाई। इनको ऐसा था कि भाई हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, तो बहुत अपना बड़ा पहुंच दिखाते हुए इन्होंने अपनी ही मार ली। कमेंट में बताओ कि ऐसे दो कौड़ी के डिसीजन पे आपका क्या कहना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।